ये गांव में हम लोग छोटे छोटे थे, कहता था गांव का नंगा लच्चा कि ना खेलन न तो खेले दे, खेलिए बिगाड़। तो ये सब लोकतंत्र के लिए न खेलने देंगे न खेलेंगे, खाली सत्ता में बैठकर कब्जा करना, अपने मन का कुछ चक्र करने का काम कर रहे हैं। पंचायत का चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी डर के बारे नहीं करा रही है कि पूरे गांव में आक्रोश है, तेल कई गुना महंगा, महंगाई, सोना महंगा, और मोदी जी कह रहे हैं कि सोना खरीदना बंद करिए। हम मंगलसूत्र कैसे बंद कर देंगे? पंचायती राज मंत्री जिनको पंचायत राज व्यवस्था के लिए अधिकार मिला है, क्या बोल रहे हैं? माननीय अखिलेश जी को किस कलम ने ताकत दिया है? संविधान में बाबा साहब ने एक अधिकार दिया था कि जो जिस पद पर बैठेगा उस पर कलम पे बात चलाएगा। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह हार रही थे पंचायत चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी के एक भी प्रधान जीतने की स्थिति में नहीं था, प्रमुख जीतने की स्थिति में नहीं था, जिला पंचायत जीतने की स्थिति में नहीं था। तो इनका सुफड़ा साफ न हो, इसलिए छत्संग में चुनाव हो जाए, BHU में, विद्यापीठ में, हरिचंद में, उदय प्रताप कॉलेज में आप पता कर लो कौन, गाजीपुर डिग्री कॉलेज में, शाहजहानंद में कौन जीतता है पता कर लो। आंकड़ा दस्तावेज है आपके पास, देख लो। सब समाजवादी लोग जीतते हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। नीट का पेपर आउट होना, ये कोई परीक्षा सही से नहीं करा पा रहा है। तो आपको नहीं लगता है कि गांव के बच्चों को मारना चाहते हैं? गरीब के बेटा डॉक्टर न बने। मेरे यहाँ धोबी का बच्चा, हरिजन का बच्चा, पासवान का बच्चा, पिछड़ी जात का बच्चा, एक से एक बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर हमारे गाँव। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव होना है, जो बेहद करीब है। उससे पहले जो पंचायत चुनाव होना था, अब वो पंचायत चुनाव नहीं होना है, इसकी अब कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। और यहाँ तक कि जो पंचायत राज मंत्री हैं, ओम प्रकाश राजभर का जो बयान आया बहुत चौंकाने वाला आया है। उन्होंने साफ तौर पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये जो चुनाव टला है वो अखिलेश यादव की वजह से टला है, सपा सुप्रीमो की वजह से पंचायत चुनाव नहीं हो पा रहा। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह जी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया आपको। क्या कहेंगे, वो आपके सुप्रीमो अखिलेश यादव जी की वजह से पंचायत का जो चुनाव है, साफ तौर पर उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि उनकी वजह से टल गया, नहीं हो रहा है। देखिए, पंचायत राज मंत्री जी बड़ा पद है और हमको समझ में नहीं आता है कि वो मंत्री पद पर पहुंचकर भी इतना बच्चों की तरह बात करना। मंत्री वो है, सरकार उनकी है, और उनको शायद मालूम ना हो कि पंचायत राज व्यवस्था को लागू करने में माननीय मुलायम सिंह जी ने विधानसभा में, उसका मैं गवाह हूँ, 93 में महिलाओं के लिए, गरीब के लिए, हमारे क्षेत्र में तो बड़े बड़े गांव हैं, रेवतीपुर, शेरपुर, गहमर, मुशिया, बारा, शेवराई, उन गाँवों में कभी गरीब प्रधान, BDC या प्रमुख नहीं हो सकता था। रामाशंकर कुशवाहा जी हमारे ब्लॉक में प्रमुख बने, जमनिया में गरीब लोग बना प्रमुख, जिला पंचायत में आप पता कर लीजिए, सीमा यादव जी बनी, कनौजिया जी बनी, और एक से एक गाजीपुर में गरीब लोग जिला पंचायती व्यवस्था में बने। तो ये सब कुछ अधिकार किसी ने दिया किसी कलम से, तो श्री मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी, और अखिलेश जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उस आदमी में जितनी काम करने की क्षमता है, आपसे पूछना चाहता हूँ, जनेश्वर मिश्रा किसने चालू किया? लोहिया आवास किसने चालू किया? गांव में मरने वाले कुत्ता, बकरी, भैंस, पाड़ी, पाड़ा किसके पास होता है? सांप काटने पर मरने वाले के लिए पैसा देने का प्रावधान किसने किया? समाजवादी पार्टी, नेताजी माननीय अखिलेश जी। इसको शायद ओम प्रकाश जी जान जाते तो इतनी हल्की, ओछी और घटिया बात नहीं करते। ये जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये लोकतंत्र का शिशु स्थल है। पंचायत का चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी डर के बारे नहीं करा रही है कि पूरे गांव में आक्रोश है, तेल कई गुना महंगा, महंगाई, सोना महंगा, और मोदी जी कह रहे हैं कि सोना खरीदना बंद करिए। हम मंगलसूत्र कैसे बंद कर देंगे? छोटी सी होती है। हम चांदी के बिछिया कैसे बंद कर देंगे? हम चांदी का पायल कैसे बंद कर देंगे? अब तो पीतल का भी पायल बनने लगा।
हम हाथ में जो हमारे घर की गरीब पहनती हैं, जो अपने बड़ी जिंदगी में एक शुभ दिन होता है जहां घर बसाने के लिए पति पत्नी एक जोड़े में बंधते हैं, उसको कह रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी कि आप सोना मत खरीदिए। मंगलसूत्र जिंदगी के मंगल कामना के लिए होता है। वो तो पहले आरोप लगाते थे कि विपक्षियों की सरकार बन जाएगी, कांग्रेस सरकार में आ जाएगी तो मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे आपका। आप बताइए, मंगलसूत्र कौन छीना? मंगलसूत्र पर किसने डाका डाला? सोना किसके राज में महंगा हुआ? डीजल पेट्रोल किसके राज में महंगा हुआ? गैस किसके राज में महंगा हुआ? थाली से दाल किसके राज में गायब हुआ? सब्जी महंगी किसके राज में हुई? डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ेगा तो कोई महंगाई से बच ही नहीं सकता। कोई कपड़ा का दाम बढ़ जाएगा, आटा का, चावल का, दाल का, सब्जी का, और दिन मर्रा दवा का। क्यों? क्योंकि जो भी ट्रांसपोर्टेशन होगा वो डीजल पेट्रोल के थ्रू होगा। अब इस देश के प्रधानमंत्री जिस पद पर बैठे हैं और पंचायती राज मंत्री जिनको पंचायत राज व्यवस्था के लिए अधिकार मिला है, क्या बोल रहे हैं? माननीय अखिलेश जी को किस कलम ने ताकत दिया है? संविधान में बाबा साहब ने एक अधिकार दिया था कि जो जिस पद पर बैठेगा उस पर कलम बेबाक चलाएगा। कि ये सरकार लोकतंत्र विरोधी है, गरीब विरोधी है, नौजवान विरोधी है, छात्र विरोधी है, किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है और बनियों के लिए व्यापारी। अच्छा बताइए, कोरोना से अब तक आप सर्वे कर लीजिए तो सबकी आमदनी कम हो रही है, चारे लोग को प्रॉफिट हो रहा है, दो बेचने में लगा है, दो खरीदने में लगा है। तो ये अपने आप में एक बहुत घटिया, गंदा और घिनौना काम है। हम कहेंगे कि ये लोकतंत्र की हत्यारी सरकार है। आखिरी सवाल हमारा ये होगा कि जो पंचायत चुनाव है, अगर वो नहीं हो रहा है तो उससे भारतीय जनता पार्टी को क्या फ़ायदा मिल रहा है, या फिर वो अपनी नाकामी छिपाने के लिए जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर जी बयान दे रहे हैं, मतलब पूरा का पूरा आरोप थोपने जा रहे हैं, तो क्या नुकसान हो जाता अगर पंचायत चुनाव हो जाता भारतीय जनता पार्टी को? भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह हार रही थे पंचायत चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी के एक भी प्रधान जीतने की स्थिति में नहीं था, प्रमुख जीतने की स्थिति में नहीं था, जिला पंचायत जीतने की स्थिति में नहीं था। तो इनका सुफड़ा साफ न हो, इसलिए छत्संग में चुनाव हो जाए, BHU में, विद्यापीठ में, हरिचंद में, उदय प्रताप कॉलेज में आप पता कर लो कौन, गाजीपुर डिग्री कॉलेज में, शाहजहानंद में कौन जीतता है पता कर लो। आंकड़ा दस्तावेज है आपके पास, देख लो। सब समाजवादी लोग जीते हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, भाई यहाँ कश्यप लखनऊ यूनिवर्सिटी में जीत गया, राज्यपाल कश्यप जी, राम बिरीज जी, वो कन्नौजिया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। तो आपको नहीं लगता है कि छात्र संघ में जब गरीब का बच्चा छात्र संघ का अध्यक्ष होने लगा, छात्र संघ की कुर्सी पर गरीब किसान और गांव का बेटा बैठने लगा, तो भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ हो गई, ये कहाँ से आ गया? आप समझ रहे हैं ना? आज प्रधान कौन बन रहा है आप पता कर लीजिए। हमारे यहाँ 3 प्रधान छोड़ दीजिए तो रेवतीपुर ब्लॉक, जमानिया ब्लॉक और भदौरा ब्लॉक के सब प्रधान मेरे साथ है। शेड्यूल पिछड़ी हो या अनुसूचित जाति के हो, क्यों है मेरे साथ? अच्छा, लोगों के बीच जो चर्चा है, लोग ये कह रहे हैं कि जो पंचायत चुनाव होना था वो बैलेट पेपर से होना था, बैलेट पेपर में इनका सुफड़ा साफ हो जाता तो EVM से, अगर EVM हैक करके जीतते, बेईमानी से जीतते तो इनका पोल खुल जाता। इसलिए चाहते पहले EVM से जीत जाएं बेईमानी करके, फिर वो बैलेट पेपर वाला चुनाव अपने हिसाब से जीतेंगे। लोगों में चर्चा इस बात। देखिए, चर्चा कुछ भी हो सकती है, वो दिन दूर नहीं है। हर रात का सुबह होता है, हर सुबह के बाद रात होती है। इन लोगों का पाप का घड़ा भर गया है। इन लोगों को जाना तय है। उत्तर प्रदेश भारतीय राजनीति का केंद्र बिंदु रहा है और उत्तर प्रदेश से ही भारतीय जनता पार्टी की सफाया पहले भी हुई है और इस बार भी सफाया होने 27 का चुनाव करो और मरो का चुनाव होगा। महंगाई के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर, नौजवानों के सवाल पर, गांव के सवाल पर, खेतिहर मजदूर के सवाल पर। आप क्या समझ रहे हैं? डॉक्टर किसके घर के बच्चे अधिक हो रहे हैं? गरीब और किसान और गांव के बच्चे। नीट का पेपर इस नीट के पेपर के 3 बार पहले हो गया था,
आप यूजीसी का नेट देख लीजिए, कितनी बड़ी धांधली हो रही है। जहाँ 37,000 40,000 लड़कियों को मिलता है नेट और जीआरएफ, अब परीक्षाएं सीट नहीं बढ़ रही है। विश्वविद्यालय बढ़ा रहे हैं आप, पठन पाठन का व्यवस्था बढ़ा रहे हैं, और नेट और जीआरएफ का न पैसा बढ़ा रहे हैं न उनकी संख्या बढ़ा रहे हैं। अब नेट का पेपर आउट होना, ये कोई परीक्षा सही से नहीं करा पा रहा है। तो आपको नहीं लगता है कि गांव के बच्चों को ही मारना चाहते हैं? गरीब के बेटा डॉक्टर न बने, मेरे यहाँ धोबी का बच्चा, हरिजन का बच्चा, पासवान का बच्चा, पिछड़ी जात का बच्चा, एक से एक बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर हुए। हमारे गांव में अब 2 बच्चे हुए हैं। अब पता चले IIT के कुशवाहा का बच्चा था, एक ठाकुर गरीब किसान का बच्चा था, एक अनुसूचित जनजाति का बच्चा था। हमारे गांव में अनुसूचित जाति की बच्ची जज हुई है, मजिस्ट्रेट हुई है। तो आप कैसे कह देते? देखिए, अच्छा जज की परीक्षा कहाँ रोक दिया गया? अब कह रहे 5 साल पढ़ने के बाद, 3 साल समय देने के बाद ही आप जुडिशियल में आ सकते हैं। करोड़ों केस पेंडिंग है, और आप कह रहे हैं कि 5 ईयर ला करने के बाद 3 साल और समय आप देंगे तब आप जुडिशियल में बैठेंगे। ये अन्याय नहीं है? आपका लाखों सीट खाली है, आप पता करिए। अच्छा, आप कॉलेजियम में हैं ये लोग, अब इन लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है, तो गरीब का लड़का वो शिक्षक हो जाता था, तो कह रहे हैं कि अब तुम 30 साल बाद नेट क्वालिफाई करो। अरे टेट, यूपी टेट पास कर लिया। अरे भाई, पूरे देश में टेट पास कर लिया। तो आप ये एक बड़ी खुशी है। गांव में हम लोग छोटे छोटे थे, कहता था गांव का नंगा लच्चा कि ना खेले न तो खेले दे, खेलिए बिगाड़। तो ये सब लोकतंत्र के लिए न खेलने देंगे न खेलेंगे, खाली सत्ता में बैठकर कब्जा करना, अपने मन का कुछ चक्र करने का काम कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं घटिया, गंदा और घिनौना काम है, और जनता इनको 27 में जवाब देगी। चलिए ठीक है। देखिए, हम चर्चा कर रहे थे, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता, एक तरह से कहा जाए तो खांटी समाजवादी पूर्वांचल के, क्या पूरे उत्तर प्रदेश में एक समाजवादी पार्टी के शानदार नेता है ओम प्रकाश सिंह जी, जो कभी पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह के सानिध्य में राजनीति की जिन्होंने शुरुआत की थी। तो हम चर्चा कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ों पर हमारी चर्चा हुई। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।